सकते हैं, कहाँ कहाँ हम एस्ट्रोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं, जानते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समीन। आज फिर हम इसी नई टॉपिक पर बात करेंगे, जैसे एस्ट्रोलॉजी से हम क्या क्या फ़ायदे उठा सकते हैं। आज का टॉपिक हमारा ये है, एस्ट्रोलॉजी में जैसे मैच मेकिंग के बारे में बहुत से लोगों को पता होगा। एक लड़का और एक लड़की की शादी के लिए मैच मेकिंग यूज़ होती है। इसी तरह हम मैच मेकिंग के थ्रू बहुत सी चीज़ों के बारे में पता कर सकते हैं। हम मैच मेकिंग अपने बिजनेसमैन से कर सकते हैं जो हमारा बिजनेस पार्टनर है। मैच मेकिंग बाप और बेटे की होती है, मैच मेकिंग भाई भाई की होती है, मैच मेकिंग माँ बेटी की होती है। और हम बहुत सी चीज़ें अपनी जो छोटे बच्चे जो स्कूल्स और कॉलेज में जाते हैं, हम उसमें भी मैच मेकिंग के ज़रिए पता कर सकते हैं कि बच्चों की एजुकेशन और उनका स्टडी जो है वो कैसे जा रही है, वो कैसे ठीक रहेगी, कौन सा स्कूल उनके लिए बेहतर होगा। आपने अक्सर देखा होगा कि एक बच्चा बहुत अच्छा जा रहा है, उसके टीचर के साथ उसकी अच्छी कम्युनिकेशन है और बच्चे आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही टीचर चेंज होती है या बच्चा अगली क्लास में जाता है, टीचर डिफरेंट होती है, तो बच्चों का आईक्यू लेवल या सेम क्लास ही हो, टीचर बदल गई हो, तो अक्सर देखा गया कि बच्चों का आईक्यू लेवल जो है वो बहुत नीचे चला जाता है, ये बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। यही वजह कि बच्चों की उस टीचर के साथ जो है मैच मेकिंग, वो स्टार कंडीशन जो है वो मैच नहीं कर रही जो कि पुरानी टीचर के साथ कर रही थी। इसी तरह एस्ट्रोलॉजी में आप ये पता कर सकते हैं कि बाज़ बच्चे बहुत वीक होते हैं, जैसे स्कूल उनका चेंज करते हैं तो वो एकदम तेज़ और ब्रिलियंट बच्चे हो जाते हैं, अच्छे बच्चे हो जाते हैं। इसी तरह एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हम बहुत सी चीज़ों को पता कर सकते हैं कि हमारे लिए क्या फ़ायदे हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि बाप बेटे की नहीं बनी होती, वो सेम बिजनेस कर रहे होते हैं, या तो बिजनेस जो है वो अगर बाप बेटे इकट्ठे कर रहे हैं तो वो डाउनफॉल में जाना शुरू कर देता है, या बाप बेटे की बनती नहीं है। जब बाप आएगा तो बेटा वहाँ से उठ के चला जाएगा, बेटा आएगा तो बाप वहाँ से उठ के चला जाएगा। उसकी बेसिक वजह यही है कि उन दोनों की आपस में स्टार कंडीशन जो है वो नहीं मिलती। तो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हम बहुत सी चीज़ों को पता कर सकते हैं, जैसे बिजनेस पार्टनर का भी आप मैच मेकिंग कर सकते हैं। जैसे फर्ज कर लेंगे किसी का जो है मून एरियस का है और जिससे वो बिजनेस करना चाह रहे हैं, चाहे वो भाई है, चाहे बाप है, चाहे कोई और अदर पर्सन है, तो अगर उसका मून जो है वो कैप्रिकॉर्न का हो गया या एक्वेरियस का हो गया या विर्गो का हो गया या जमुना का हो गया, तो उन दोनों की कभी भी बिजनेस पार्टनरशिप जो है वो नहीं चलेगी। और चाहे वो बाप बेटे की ना हो, उनमें हमेशा जो है अनबनी रहेगी और टेंशन डिप्रेशन रहेगी। जैसे मैच मेकिंग में यूज़ करते हैं, मैच मेकिंग में हम बहुत से तरीक़ेकार होते हैं। मैच मेकिंग एक पहले पार्ट है, उसके अलावा बेशुमार चीज़ें देखी जाती हैं। उसमें नाड़ी दोष है, बुक थीमेरी है, उसमें बहुत सी चीज़ों को लेकर हम साथ साथ चीज़ों को देखते हैं कि आगे क्या क्या उसके लिए बेहतर होगा। कैरियर के लिए देखते हैं, औलाद के लिए देखते हैं, दोनों की ज़िंदगी कैसी रहेगी आगे, हेल्थ इश्यूज़ को देखा जाता है। इसी तरह हम अपने बच्चों के लिए एजुकेशन में वो कौन सी फील्ड में जाएंगे या वो कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें वो ज़्यादा अच्छे रहेंगे, हम एस्ट्रोलॉजी के थ्रू बहुत ज़्यादा अच्छा इसको जज कर सकते हैं। अब इसी तरह है जैसे कि फ़र्ज़ कर लें कि एरियस लगन है और उसका छठा घर जो है वो मरकरी का बनता है, विर्गो का। अगर विर्गो का छठा घर जो बनता है तो वहाँ पे हम जब भी देखेंगे कि चीज़ें जो हैं हमेशा थोड़ी सी जो है, छठा घर जो है मरकरी का होता है, विर्गो उसका रूलर है, ज़ोडिक्स है और मरकरी उसका जो है रूलर होता है। तो मरकरी और मार्स के कभी नहीं बनते, लेकिन उनका वो छठा घर है, जो काम करते हैं एरियस वाले, उनका वो छठा घर है। अगर छठे घर का मालिक छठे घर में बैठा हुआ है तो बहुत स्ट्रॉन्ग वो रिजल्ट देगा। तीसरे घर में बैठा है तब भी वो बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा। 11वें घर में ही बैठा हुआ है तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देगा। लेकिन अब जो एरियस एसेंडेंट हैं, ठीक है, उनके जो लेबर्स होती है, जो उनके वर्कर्स होते हैं, वो छठे घर से ही देखे जाते हैं।
تو اب मरकरी उसका जो है मार्स का मेलिफिक है, तो बॉस के दरमियान जो है आपस में बनती है। तो इसी तरह एस्ट्रोलॉजी के थ्रू अब एक बॉस है, उसका आगे वहाँ पे बहुत बड़ी फैक्ट्री है या कोई कारखाना है या कोई बहुत बड़ी फर्म है, तो आगे मैनेजर्स होते हैं जो उन वर्कों से डील करते हैं। और एक जो है जो फैक्ट्री को चला रहा है मैनेजर, वो एक बॉस के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन करता है। अगर उसकी रेपो अच्छी है लेबर से, जो बॉस है, तो उससे बड़ा अच्छा कम्बिनेशन जो है बन के सामने आता है। तो एस्ट्रोलॉजी में हम बहुत से फ़ायदे जो हैं वो ले सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी हमें हर जगह गाइड करती है और हर जगह हमें फ़ायदा देती है, उसका हम भरपूर फ़ायदा जो है उठा सकते हैं। मसला ये है कि एस्ट्रोलॉजी को सही तरह जज करना और चीज़ों को सही मैनेज करना। अब एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है, आप लोगों को काफ़ी हद तक अवेयरनेस भी है एस्ट्रोलॉजी के बारे में कि एस्ट्रोलॉजी से हम कहाँ कहाँ फ़ायदे ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए जितना भी ज़रूरी है वो आपका जो डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले ज़माने में हमारे दौर में शायद प्रॉब्लम हुआ करती थी कि डेट तो खैर याद ही नहीं था, टाइम का तो पता ही किसी को नहीं होता था। लेकिन अब थोड़ा सा अवेयरनेस आने से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा तक बेहतर हो गई हैं कि टाइम ऑफ बर्थ जो है वो निकल आता है, सही पता भी होता है। तो एस्ट्रोलॉजी में उसमें एक्यूरेसी भी ज़्यादा बढ़ गई। तो पहले जो एस्ट्रोलॉजी में लोगों के बारे में जो बताने की एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हुआ करती थी, तो लोगों के पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं हुआ करता था। अब ये मसला हल हुआ है कि टाइम ऑफ बर्थ मेजॉरिटी में सबके पास होता है, तो जिससे एस्ट्रोलॉजी में भी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा आ गई है, जिससे आप बेहतर अंदाज में अपने चार्ट के बारे में रीड कर सकते हैं और बेहतर आप रिज़ल्ट ले सकते हैं कि हमें कौन सी फील्ड में जाना चाहिए और हमें जॉब करनी चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी यहाँ पे आपको भरपूर हेल्प करती है। बाशर्त ये है कि आपका डेटा सही होना चाहिए और आप जिसके पास जा रहे हैं एस्ट्रोलॉजर के पास, उसको एस्ट्रोलॉजी का पूरा नॉलेज होना चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे हम किसी भी बात करेंगे। आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।